जय श्री राम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में हमने रैशनलाइज करना सीखा था कि अगर नीचे रूट है तो इसका रैशनलाइज हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर है रियल नंबर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव रियल नंबर और m और n आर टू रैशनल नंबर, मतलब ये एक हेडिंग है इसका कि क्या होना चाहिए। a और b अगर आप पॉजिटिव लेते हो, a और b क्या लेते हो पॉजिटिव, और m और n क्या है रैशनल नंबर, तो क्या क्या रूल बनने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल, है ना, प्रोडक्ट लॉ। मतलब अगर बेस सेम है, मतलब बेस सेम है और मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये सबसे पहला रूल कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें 2 टर्म ही हो, तो 3 टर्म भी हो सकती है, 4 टर्म भी हो सकती है, 5 टर्म भी हो सकती है, 6 टर्म भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में लिखा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड रूल क्वेश्चन रूल, है ना, मतलब बेस सेम है, डिवाइड में लिखे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। सीधा सीधा बेस सेम है, पावर सेम, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिखे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ये रूल और ये रूल लगभग सिमिलर है। मतलब आप इसको जो है प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो। जैसे कि a की पावर m है अपॉन में a की पावर n है, तो क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। मतलब ये ऊपर भी तो जा सकता है। जब आप ऊपर इसको लिखते हो तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इसकी पावर किस में चली जाती है, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। अब सेम आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो a की पावर m प्लस माइनस n, तो ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो वही आने वाला है a की पावर m माइनस n। डन है, ठीक है। थर्ड रूल कि पावर a की पावर m और इसकी भी पावर अगर m है तो इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सीधा सीधा लिख लेंगे a की पावर mn, a की पावर mn। बट यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। इस वाले केस में और इस वाले केस में अंतर है। कैसे, देखो आप एग्जांपल लो, मैंने लिखा 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर लिख दी 2, मतलब ब्रैकेट बना के लिखा, और 2 की पावर 3 और इस 3 की पावर 2, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो भाई आपस में बराबर नहीं होने वाले हैं। मतलब इसी रूल को मैंने आपको समझाया है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अंतर है, क्या है, इसमें आपका रूल लगेगा कि अगर एक 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर अगर 2 है तो पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6। और ये क्या लिखा है, ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 लिखा है, मतलब 3 का स्क्वायर लिखा है। तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, तो आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए, a की पावर m बाय n, a की पावर m बाय n, तो देखो a की पावर m बाय n है ना, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a की पावर m इंटू 1 बाय n, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m और इसकी पावर 1 बाय n, है ना। पावर के ऊपर पावर होता तो मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा था। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये और ये दोनों तो आपस में बराबर है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर 1 बाय n और इसकी पावर m, दोनों मतलब सेम है। ये तीनों की तीनों जो चीज़ लिखी है ना, वो तीनों की तीनों क्या है, सेम है। तीनों की तीनों क्या है, सेम है। बस वही चीज़ लिखी है फोर्थ वाले रूल के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। इस बार क्या है, पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो इसका मतलब बेस का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है। तो a b की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। a b की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। और इसमें भी सेम, देखो यहाँ पे पावर क्या है, सेम है और डिवाइड में लिखा है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, a बाई b की पावर m। ठीक है, अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है, किसी की भी, मतलब ये है कि a की जगह 0 नहीं आना चाहिए ना। अब इसके अलावा अगर कुछ भी आता है तो इसका मतलब उसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। जैसे कि 2 की पावर 0 आंसर 1, 100 की पावर 0 आंसर 1,
है ना। 1 लाख की पावर 0 तो आंसर 1। ठीक है, डन। अच्छा, फिर a की पावर -m, हम देखो अगर किसी की पावर अगर नेगेटिव है ना, हम जनरली कोशिश करते हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, मतलब पॉजिटिव को, मतलब पावर को अगर आप पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं ना तो अपॉन में करके लिखते हैं। तो अगर 2 की पावर -5 है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 5। 1 अपॉन 2 की पावर -5 है ना, तो इसको लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है। 9 रूल, -a की पावर m। तो m अगर ऑड है ना तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, और m अगर इवन है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। देखो इन जनरली अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि -2 की पावर अगर 3 है तो इसका आप आंसर क्या लिखते हैं, मतलब इस पावर 3 होना, इसका मतलब ये है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब जितनी पावर होती है ना उतनी बार आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो मतलब अगर अंदर जो है नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और ऑड पावर है तो उसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। डायरेक्ट। तो यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जो कुछ रूल है जो आपको याद होने चाहिए। अब इसी के बेसिस पे क्या है, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, तो टैकल करने के लिए सबसे पहले देखो आपको बेस के ऊपर फोकस करना है, बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है, तो उनके प्राइम फैक्टर करना है। आपको प्राइम फैक्टर करना आता होगा, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 16 लिखा, तो इसके प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे ना, 2 से डिवाइड जाएगा, ये 8 बार, 2 से गया फिर 4 बार, ये फिर 2 से गया, तो ये तो 16 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 2 × 2, मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 4। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसको प्राइम फैक्टर के में तोड़ो। आप जितनी भी बेस है ना उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ने की कोशिश करो। अगर बेस सेम मल्टीप्लाई में लिखे, पावर ऐड करो, डिवाइड में लिखा है तो सब्ट्रैक्ट करो, ये सारे प्रोसेस करना है आपको। अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें क्या लिखा हुआ, बेस सेम है तो पावर को क्या कर दो, ऐड करके लिख दो। तो ये 5 की पावर कितने हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो डिवाइड बाय में कितना लिखा है, 5 की पावर 8 लिखा है, तो देखो ये तो 5 की पावर 11 अपॉन 5 की पावर 8 लिखा है। तो इसमें बेस सेम है, डिवाइड में लिखा है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट 11 - 8, तो आंसर 5 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, डन है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, इसको कैसे टैकल करें। देखो 4 की पावर क्या है, 3 है, तो 4 की पावर अगर ऐसे होते हैं ना, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसे फ्रैक्शनल में आ जाता है ना कि 4 की पावर 3/2, तो ये इस वाले से दिक्कत है। तो इसको 2 को हटाने के लिए इस अंदर वाले को देखो, क्या ये 2 की पावर में कुछ बन रहा है क्या, 2 की मतलब 2 के पावर में कुछ बन रहा है, या फिर 2 के मल्टीपल के पावर में बन रहा है क्या। मतलब मल्टीपल क्या मतलब समझे, मतलब किसी की पावर 2 भी हो सकती है, किसी की पावर 4 भी हो सकती है, किसी की पावर 6 भी हो सकती है, किसी की पावर 8 भी हो सकती है। तो ये जो है वो 2 के मल्टीपल है। तो अगर 2 के मल्टीपल है ना तो इसको कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं। देखो कैसे, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है, 3/2, इंटू इसको क्या लिखा, 5 की पावर 3 और इसकी पावर -2/3। तो देखो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई। सेम इसी तरीके से पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो नीचे रैशनल में फॉर्म में लिखा है ना, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर -2। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, और इसको मैं पहले तो पावर पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे 25, 8/25। अगर ये आपस में कट रहा है तो काट दो, नहीं तो यही आपका आंसर है। ठीक है, मतलब प्राइम में तोड़ना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और 27 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी भी पावर कितनी है, 2/3, इंटू 32 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और इसकी भी पावर -2/5 है।
अच्छा, ये रूल तो मैंने समझाया था कि अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a/b की पावर m। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2/3 है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 की पावर 5 इंटू -2/5। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फाइनली बना 2 की पावर 2। अब दोबारा देखो यहाँ पावर 2 बची ना, तो पावर 2 यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 2 की पावर 2 इंटू अपॉन 2 की पावर 3 और इंटू में क्या लिखा हुआ 2 की पावर -2, तो इसको पॉजिटिव बना देंगे तो 2 की पावर 2 ये कैंसल, फाइनली 1/9 आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको भी आप टैकल करो, प्राइम नंबर में तोड़ने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे नीचे 5 है ना, तो इसको 5 को हटाने की कोशिश करो, इधर भी 5 है, इसको 5 को हटाने की कोशिश करो। जो भी रैशनल नंबर में लिखा है ना, पावर अगर रैशनल है ना तो जो नीचे क्यू होता है, पावर को कैसे लिखते हैं, मतलब रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, p/q के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इस क्यू को हटाने की कोशिश करो। तो वो क्यू कैसे हटेगा, जो अंदर वाला जो नंबर है ना वो आप देखो प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, वो जनरली कट ही जाता है, जनरली क्या हो जाता है, कट ही जाता है। डन डन, ठीक है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में जनरली सारे बच्चों को डाउट रहता ही रहता है, ठीक है। अब देखो इसको करें कैसे। देखो ये एक बात पता होनी चाहिए कि रूट को आप क्या लिखते हो, रूट को लिखते हो 1/2, रूट के ऊपर अगर यहाँ 3 है तो इसको लिखते हो 1/3, रूट के ऊपर यहाँ अगर 4 है ना तो इसका मतलब ये है 1/4, ठीक है। देखो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है y की, और y कहाँ चढ़ा है, पावर के ऊपर। कहाँ चढ़ा है, पावर के ऊपर। तो आपको वैल्यू तभी मिलेगी जब बेस सेम होगा। क्या होगा, बेस सेम होगा। तो सबसे पहले देखो अंदर अगर आप देखेंगे ना तो सब के सब 5 ही है और इधर 25 है, तो ये 25 5 का मल्टीपल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, y है, तो ये 2y हो जाएगा, ठीक। चलो इसको कैसे कर रहा हूँ देखना ध्यान से, मैं इसको अंदर वाले को लिख रहा हूँ 5 की पावर 1/5। ये रूट के ऊपर चढ़ा है ना, यहाँ 5 लिखा है तो इसका मतलब ये 1/5 है। फिर इसके साथ में कौन है, 5, और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 1/4। इसको थोड़ा हटा देते हैं, अंदर वाले को खोलते जा रहा हूँ मैं ना, ठीक है। फिर उसके बाद 5 और इसकी पावर कितनी लिखी है, 1/3। फिर इधर लिखा है 5 और इसकी पावर कितनी लिखी है, 1/2। डन, ठीक है। अरे देखो बाहर वाला रूट है ना, तो इसको तो 1/2 से ही लिखेंगे ना, रूट को तो 1/2 से लिखेंगे। अब इसको अंदर से सॉल्व करते जाएंगे, ये जो सॉल्व होगा वो अंदर से सॉल्व होगा, बाहर से सॉल्व नहीं होगा, ये अंदर से सॉल्व होते हुए जाता है। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे है 5 की पावर 1/5 है, और इंटू में क्या लिखा हुआ है, इंटू में लिखा हुआ 5 लिखा हुआ। तो देखो ये मल्टीप्लाई में ही तो लिखा है, ये क्या लिखा हुआ, मल्टीप्लाई में तो लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है तो बेस सेम है, तो पावर में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 5 की पावर 1 + 1/5। 1 + 1/5 को क्या लिख सकते हो आप, 6/5। तो ये लिखा है 6/5, और इसकी पूरे की देखो, इस पूरे की पावर कितनी चढ़ा रखी है इसने, यहाँ पे 1/4 चढ़ा रखी है, तो इसको मैंने लिखा यहाँ पे 1/4। क्या लिखा, 1/4, और बाहर यहाँ इंटू में कितना है, 5, और इस पूरे की पावर है 1/3। फिर इधर लिखा है 5, फिर इस पूरे की पावर है 1/2, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, पावर के ऊपर पावर है, देखो यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6/5 इंटू 1/4, तो ये सॉल्व होके आपको मिलेगा 3/10। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3/10, और इंटू में लिखा है 5, और इसकी भी पावर कितनी चढ़ी है, 1/3, और फिर बाद में 5 है, इसकी भी पावर 1/2 है। तो ऐसे ही सॉल्व करते जाना है आपको, पावर्स को सॉल्व करते जाना है बस। ये हो जाएगा 13/10, मल्टीप्लाई में लिखा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और इसकी भी पावर कितनी है, 1/3। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसकी बाहर कौन है, 5 है, और इधर यहाँ पे 1/2 है। डन है, डन, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा,
5 की पावर 13/30 और इनटू में कितना लिखा है 5 और इसकी भी पावर कितनी लिखी है 1/2। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में उसको राइट हैंड साइड को देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 43/30 और इसकी पावर कितनी है 1/2 है और इक्वल टू में क्या लिखा है 5 की पावर 2/y। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 43/40 इक्वल टू 5 की पावर 2y। अब देखो बेस सेम हो गया, बेस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो 43/40 इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 43/120। डन है, ठीक है, क्लियर है। तो इसी तरीके से टैकल करते हैं। ये एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर आप जनरली क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो एक्स वाई जेड जो है वो पावर के ऊपर चढ़िए, क्या चढ़िए पावर के ऊपर चढ़िए। तो इसका मतलब आपको बेस सेम बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो p इक्वल टू समथिंग लिखा है, q इक्वल टू समथिंग लिखा है और r इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, r की वैल्यू आपको ये दे रखी है ना, क्या ये r की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकते हैं ना। तो q इक्वल टू r की वैल्यू क्या है p की पावर 4z और इसकी भी पावर कितनी है 3y है। तो q इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई, तो 12yz मिल जाएगा। तो q की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, p की टर्म में आ गई। अब ये q की वैल्यू जो है ना यहाँ रख दो आप। तो p इक्वल टू q की वैल्यू कितनी आ रही है, p की पावर 12yz और इसकी भी पावर कितनी है 2x है। तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई, तो 24xyz आ गया। अब देखो बेस सेम बन जाएगा, तो पावर भी क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, क्योंकि बराबर में लिखा है ना। तो 1 इक्वल टू 24xyz, तो xyz की वैल्यू मिल गई 1/24। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जो जितने भी रूल है वो याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 9th में भी काम आते हैं, 10th में भी काम आते हैं, 11th में भी काम आते हैं, 12th में भी काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं। जहाँ मैथ्स आ रही है वहाँ पे तो काम आएगा ही आएगा। डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सर्ट्स, ठीक है। क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्ट्स, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, आप चाहो तो इनको कर सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ। ये क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हो गया। बस इसी क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, a माइनस बी की वैल्यू 1 निकालनी है। तो बस सेम बेस सेम करो आप, जितना बेस जो है वो रिड्यूस हो सके, मतलब प्राइम नंबर में रिड्यूस हो सके, उसमें आप उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। डन, इसमें भी वही होगा, प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है। तो सब कटने वाले हैं, ऊपर नीचे कटेंगे तभी तो आंसर 1 आएगा आपका। डन, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अगर अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करो। जय श्री राम।